ग्रुप डी में ज्वाइन करने के बाद आप कौन कौन सा कोर्स कर सकते हैं उसके बारे में इस वीडियो में आज बताया जाएगा। ग्रुप डी में जितने भी लोग अभी ज्वाइनिंग करने वाले हैं, क्योंकि ग्रुप डी का एग्जाम भी हो चुका है और आंसर की भी आ चुका है, अब रिजल्ट की बारी है। रिजल्ट के बाद इसका फिजिकल होगा, फिजिकल के बाद डीवी और मेडिकल होगा और उसके बाद आपका फाइनल सिलेक्शन होगा। तो बहुत सारे लोगों के मन में ऐसा कंफ्यूजन होगा कि यार अगर हम ज्वाइनिंग कर लेंगे तो ज्वाइनिंग करने के बाद हम पढ़ाई कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, इसको हम पहले जान लेते हैं। क्योंकि ऐसे बहुत से लोग होंगे जो कि 20-21 साल के, जो कि अभी 21 साल के ही होंगे, 22 साल के ही होंगे, और वो अभी चाहते हैं कि हम ग्रुप डी में ज्वाइन करने के बाद भी पढ़ाई कर सकेंगे नहीं कर सकेंगे। क्योंकि बहुत लोग का सपना होता है कि हमें इससे भी अच्छे पोस्ट पे जाना है, लेकिन एक बैकअप प्लान लेकर चलते हैं और बैकअप प्लान में ये रेलवे ग्रुप डी है जिसे हम ज्वाइन कर लेंगे और साथ में पढ़ाई करते करते हम आगे की तैयारी करते रहेंगे। तो इसके इन सभी के बारे में आज आप सभी लोग को इस वीडियो में बताया जाएगा। तो सबसे बड़ी बात यह है कि रेलवे ग्रुप डी में जब आप कोई भी हो, जब ज्वाइन करेंगे तो ज्वाइन करने के बाद आपको कोई भी पढ़ाई करनी है तो उसके लिए परमिशन लेना होता है। लेकिन आप यहाँ पर वही पढ़ाई कर सकेंगे जो कि प्राइवेट डिग्री से हो सके। ऐसा कोई कोर्स जिसमें आपको जाना ही जाना होता है, जिसका बेसिक नीड सही है कि आप क्लास में अटेंड हो, तो वैसा कोर्स आप नहीं कर सकेंगे। तो यहाँ पर कौन सा कोर्स वाले कर सकेंगे मैं उसके बारे में बताता हूँ, और फिर कौन सा कोर्स नहीं कर सकेंगे उसके बारे में बताऊंगा, और उसके बाद में बताऊंगा कि जब कोर्स आप जो कर सकेंगे उसके लिए आप करना क्या होगा। तो देखिए, यहाँ पर जो कोर्स आप कर सकते हैं, ऐसा कोर्स देखिए, डिग्री दो प्रकार की होती है, रेगुलर डिग्री और प्राइवेट डिग्री। इसी वजह से डिप्लोमा हो, डिप्लोमा में भी आपको रेगुलर और प्राइवेट होता है। तो आप जो बीए होता है ना, जो कि 3 साल को होता है, उससे आप बड़ी ही आसानी से आप कर सकते हैं रेलवे में जॉब करने के दौरान। रेलवे में जॉब करने के दौरान आप बीए जो होता है प्राइवेट डिग्री से बहुत ही आसानी से कर सकते हैं, क्योंकि इसमें ऐसा कोई सब्जेक्ट आप नहीं लेंगे जो कि जिसमें आपको वहाँ पर प्रैक्टिकल करना होगा। लेकिन अगर आप बीएससी करेंगे, बीएससी में अगर आप फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी ले लेंगे या फिर फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ्स ले लेंगे, तो यहाँ पर फिजिक्स केमिस्ट्री में दोनों में प्रैक्टिकल होगा, अगर बायोलॉजी तो बायोलॉजी में प्रैक्टिकल होगा। तो आप प्रैक्टिकल वाला सब्जेक्ट आप वहाँ पर प्राइवेट डिग्री से आप नहीं कर सकते हैं, इसके लिए रेगुलर डिग्री होता है। तो इसलिए आप रेलवे में रहते वक्त, रेलवे में ज्वाइन करते वक्त, रेलवे में काम करने के दौरान आप बीएससी भी नहीं कर सकते हैं, यहाँ तक कि बीकॉम भी नहीं कर सकते हैं, और भी अगर आपको बीटेक करना है तो ये सब भी आप नहीं कर सकते हैं रेलवे में रहने के दौरान। ऐसा कोई कोर्स जो कि प्राइवेट डिग्री में अवेलेबल हो, जिसे हम आसानी से बिना वहाँ कॉलेज में, बिना यूनिवर्सिटी में जाए कर सकते हैं, उसी को आप कर सकते हैं। सबसे रिलेवेंट कोर्स कोई है तो वह है बीए। बीए है तो आप बड़ी ही आसानी से कर सकते हैं। अब यहाँ पर रहने वाली बात है कि अगर आप बीएससी, बीकॉम या फिर हमें आईटीआई करना है, पॉलिटेक्निक करना है, इन सब चीज़ों को अगर करना है तो फिर कैसे करना, तो मतलब क्या करना होगा। तो उसके लिए आपको क्या होता है कि डायरेक्टली आपको छुट्टी लगानी पड़ेगी। वो छुट्टी जो होती है आपको अपने डिपार्टमेंट से कागजी कार्रवाई करके एनओसी लेना होगा। जैसे अगर आपको आईटीआई करना 2 साल का या फिर 1 साल का करना है, या फिर डिप्लोमा में पॉलिटेक्निक करना है 3 साल का, तो इनके लिए क्या होता है ना, आपको बेसिकली एकदम बिल्कुल डॉक्यूमेंटेशन, कागजी कार्रवाई करके आप अपने डिपार्टमेंट से परमिशन लेंगे कि मुझे छुट्टी, कि मुझे पढ़ाई के लिए छुट्टी चाहिए, मुझे 2 साल या 3 साल की छुट्टी चाहिए। हालांकि ये मिलेगा नहीं मिलेगा पता नहीं, लेकिन अगर आपको आईटीआई या पॉलिटेक्निक या बीएससी, बीकॉम कोई भी कोर्स करना है, उसके लिए आप अपने डिपार्टमेंट से परमिशन लेंगे, कागजी कार्रवाई करेंगे। अगर आपका डिपार्टमेंट परमिशन देता है तो आपको उस कंडीशन में LWP, लीव विदाउट पे वाला छुट्टी मिल जाएगा। इसमें क्या होगा, आपकी ज्वाइनिंग तो हो जाएगी और कुछ महीना सर्विस भी कर लेंगे, लेकिन जब LWP लगेगी तो उस कंडीशन में आपको पेमेंट 1 रुपये भी नहीं लगेगी, पेमेंट आपको 1 रुपये भी नहीं मिलेगी, और आप 2 साल 3 साल की पढ़ाई कर सकेंगे और बड़ी आसानी से आप पढ़ाई कर सकेंगे, और उसे बाद में आप चाहे रेलवे में चाहे अन्य डिपार्टमेंट में लगा सकेंगे। लेकिन यहाँ पर शर्त यही है कि आपका LWP, लीव विदाउट पे वाला छुट्टी लगेगा और आपको पेमेंट 1 रुपये भी नहीं मिलेगी। लेकिन जॉब में रहने के दौरान अगर आप चाहते हैं कि हम पढ़ाई करें और पेमेंट भी मिले, तो उसके लिए आप केवल बीए कर सकते हैं। आप बीए के लिए आपको परमिशन लेना होगा, एनओसी लेना होगा, और ये प्राइवेट डिग्री से ही होगा, प्राइवेट डिग्री से ही होगा। और अगर मान लीजिए आप रेलवे ग्रुप डी में ज्वाइन करने के वक्त आपका 1 साल
या 2 साल आपका डिग्री या डिप्लोमा हो चुका है और अभी कंटिन्यूस अभी कर रहे हैं और उसी बीच अगर आपका रेलवे में ज्वाइनिंग हो जाता है तो क्या वो वैलिड रहेगा? तो सबसे बड़ी बात यह, अगर वो कोर्स शुरू ही हुआ है 1 साल 2 साल ही हुआ है, तब तो ये समझ लीजिए कि वो आपका यहाँ पर आप कर भी लेंगे ना, लेकिन उसे रेलवे आप लगा नहीं पाएंगे, तो वो आपका इनवैलिड हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि रेलवे में ज्वाइन करने के बाद उसे आप फिर से करेंगे तभी हो सकेगा, नहीं तो नहीं हो सकेगा। और रहे बता, अगर मान लीजिए 3 साल का कोर्स है, अगर 1 महीना 2 महीना बाकी है तो उसके लिए आप ज्वाइनिंग करते समय ही अपने वहाँ से जो संबंधित जो कर्मचारी हैं, जो संबंधित अधिकारी रहेंगे, उनसे आप बात कर लीजिएगा कि मेरा 2 महीने में मेरा जो होता है, मेरा BA या BSc या BCom या BTech जो भी है कोर्स, वो मेरा पूरा होने वाला है, तो क्या मैं ज्वाइन कर लूँ या उसे पूरा करने के बाद ज्वाइन करूँ, तो वो आपको बताएंगे। लेकिन यहाँ पर ये समझ लीजिए, अगर आपका 1 साल 2 साल हुआ है तब तो आपका बिल्कुल उसे छोड़ना पड़ेगा और ज्वाइनिंग करने के बाद उसे आप फिर से करिए, और फिर से आप तभी करेंगे जो आप प्राइवेट डिग्री से कर पाएंगे। तो यहाँ पर ये बात हुई कि आप रेलवे में रहने के दौरान, रेलवे में जॉब करने के दौरान, पेमेंट लेने के साथ साथ आप BA कर सकते हैं, जो कि 3 साल का होता है, जो कि प्राइवेट डिग्री से हो सकता है। लेकिन BSc BCom ITI पॉलिटेक्निक BTech ये कोई भी कोर्स आप नहीं कर सकते हैं। इसके लिए आपको बस केवल छुट्टी लेनी पड़ेगी। वो छुट्टी मिलती है LWP यानी लीव विदाउट पे, और इसके लिए आपको काफ़ी कागजी कार्रवाई करना पड़ेगा। मतलब आपको दौड़ना पड़ सकता है अपने विभाग में, अपने संबंधित कर्मचारियों से या संबंधित जो भी अधिकारी है वहां तक, और उसके बाद भी अब LWP छुट्टी मिलेगी या नहीं मिलेगी ये पता नहीं, लेकिन हाँ आप प्रयास कर सकते हैं आसानी से। और फिर दूसरी बात मैंने ये भी बताया कि अगर मान लीजिए ज्वाइनिंग के समय अगर आपका कोई कोर्स हो जो कि 2 महीना 3 महीना बचा रह जाता है, तो आप ज्वाइनिंग करने के पहले या ज्वाइनिंग करने के दौरान आप अपने संबंधित कर्मचारी या अधिकारी से बात कर लेंगे, जिससे कि आपका काम अच्छे से और बहुत ही केयरफुली तरीके से हो सके। और NOC लिखने वाली बात है, तो NOC के लिए मैंने एक वीडियो बनाया था, जिस वीडियो को मैं आई बटन पर क्लिक करके आप देख सकेंगे और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगा, आप वहां से उस वीडियो को देख सकेंगे और उससे देखने के बाद आप समझ सकेंगे कि आपको कैसा कार्य करना होगा। तो यहाँ पर जाहिर सी बात है कि आप कौन कौन सा कोर्स कर सकते हैं उसके बारे में मैंने इस वीडियो में बता दिया है। और कोई क्वेरी हो तो आप जरूर कमेंट में बताइएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।